डेटाबेस, हाँ, तो ध्यान देना, हम लोग अपना डेटा जो भी ऑनलाइन पे रखते हैं, व्हाट एवर डेटा वी आर पुटिंग ऑन द इंटरनेट, दैट इज इन क्लाउड। जो भी आपका पहले के मोबाइल फोन्स में अगर फोन खो गया तो डेटा भी साथ में खो जाता था। डेटा आपके जीमेल पे, गूगल पे रखा होता है, वो डेटा कहाँ होता है? आपका सारा फोन नंबर, कॉन्टेक्ट लिस्ट, वो कहाँ होता है? क्लाउड स्टोरेज में। वो कहाँ होता है? क्लाउड स्टोरेज में। आप अपने ईमेल पे डेटा स्टोर करके रख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। आप सब लोगों को जीमेल कितना स्टोरेज देता है काम करने के लिए? तो जो 15 GB पे आप अपना डॉक्यूमेंट रखिए, अपना बायोडेटा रखिए, अपना रिज्यूम रखिए, अपना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालिए, तो कहाँ पे है सारा इंफॉर्मेशन? सारा इंफॉर्मेशन कहाँ है? क्लाउड में। और क्लाउड वर्क्स ऑनलाइन करता है या ऑफलाइन? क्लाउड वर्क्स ऑनलाइन। जबकि हम सिस्टम में कोई चीज स्टोर करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, ऑनलाइन कि ऑफलाइन? अगर इंटरनेट से जोड़ के हम डेटाबेस अपलोड कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन है, विदाउट इंटरनेट कर रहे हैं तो ऑफलाइन है। अब बात आई कि AWS क्या है, तो मैं ये बता रहा हूं कि जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग जो हम अचीव करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा जो हम रिसोर्स को प्राप्त करते हैं, रिसोर्स का मतलब जब कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात होगी तो रिसोर्स में आएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज। सर्विस समझते हो कि नहीं? सॉफ्टवेयर और सर्विस में क्या अंतर है? व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज? सर्विसेज से क्या समझते हैं आप लोग? सर्विस मींस मेंटेनेंस। सर्विस मीन्स हमने आपको कस्टमर केयर को फोन लगाया कि आई हैव दिस प्रॉब्लम इन माय लैपटॉप और माय मोबाइल फोन और माय रेफ्रिजरेटर और माय AC, प्लीज कम एंड रिजॉल्व इट। वो सर्विस हुआ, वो सर्विस हुआ, वो सर्विस है। सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है। इंडिया की अधिकतर कंपनी ही करती है, चाहे इन्फोसिस हो, TCS हो, प्रोडक्ट बहुत कम बनाती है। सब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इंडिया की 90% कंपनी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर, मतलब पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का काम पे जिंदा है इंडिया की 90% कंपनी। तो अब सर्विस समझ में आ गया? हाँ, जो क्लाउड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करता है, जो रिसोर्स को प्रोवाइड करता है, ऐसी भी तो कंपनी है। तो AWS कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, IBM है, 6-7 कंपनी है टोटल, जो बड़ी लार्ज स्केल पे है, लार्ज स्केल पे है। तो ये काम कैसे करता है? तो मैंने इसमें अपना ये बना रखा है, अकाउंट बना रखा है। तो इसमें है कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट, आप देखो प्रोडक्ट पे आ जाओ। AWS का एग्जांपल क्या होगा? AWS ये कंपनी, अमेजोन क्या है? ऑनलाइन कंपनी। फ्लिपकार्ट क्या है? ऑनलाइन कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट को AWS बोल सकते नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AZURE, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। उसका भी काम यही है। आप ओला से गाड़ी बुक करो चाहे उबेर से, गाड़ी पे चलोगे ना। पैसा अलग हो सकता है, सर्विसेज अलग हो सकती है, तरीका वही है। बोरिंग रोड से स्टेशन उसी रास्ते से जाएगा, ओला हो चाहे उबेर हो। तो इसमें भी सर्विसेज प्रोवाइडर है। कौन कौन? AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल, IBM, 2-3 और है, 6-7 कंपनी जो बड़े स्तर पे है, जिसका बिग प्लेटफॉर्म है। और एक चीज और, जो क्लाउड कंप्यूटिंग काम करती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पे, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में काम करती है, सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में काम नहीं करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज्ड में क्या अंतर समझते हैं आप लोग? और बच्चे बताइए, आपसे कहा जाए सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में बेसिक डिफरेंस बता दीजिए। हो सकता है एग्जाम भी आपका हो जाए 10 दिन 20 दिन के बाद शुरू, हो सकता है ये सब क्वेश्चन आ भी जा सकता है।
सेंट्रलाइज होता, मान लीजिए आपके पास स्टेट बैंक अकाउंट का एटीएम है, केवल स्टेट बैंक का, कि यू कैन टेक मनी फ्रॉम ओनली स्टेट बैंक एटीएम, सेंट्रलाइज हो गया कि हम एक ही लोकेशन से पैसा निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, एचडीएफसी, एचएसबीसी, ओबीसी, पीएनबी, किसी से भी हम किसी से हो सकता है। अब पूछोगे क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड यूज क्यों करता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, सेंट्रलाइज क्यों नहीं करता है। तो आपकी कंपनी बैठी हुई है बेंगलोर में, बेंगलोर की आपकी कंपनी, आप बेंगलोर में काम हो रही है, आपको चाहिए कि भाई एक दिन के बाद हमें स्पेस चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए, स्टोरेज स्पेस चाहिए, 20,000 GB चाहिए हमें 2 दिन के बाद, और आपकी बेंगलोर वाली कंपनी ने हैदराबाद वाले सेंटर से संपर्क किया कि 2 दिन के बाद हमें 20,000 GB स्पेस चाहिए। अब उसके पास नहीं है, उसके हाथ पांव फूलने शुरू हो गए, साथ में आपकी भी। तो डेटा डेली पॉपुलेट हो रहा है कंपनियों का, डेटा जाएगा तो कहाँ जाएगा, जीमेल पे डेली आप अपलोड कर रहे हो कुछ ना कुछ, डेटा जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्लाउड। ठीक है, बेंगलोर सेंटर पे डेटा स्टोरेज नहीं है, उसने कांटेक्ट किया सिडनी सेंटर से ऑस्ट्रेलिया, उसने कांटेक्ट किया यूके सेंटर से, यूएसए सेंटर से, यूएसए में मान लीजिए 50 डेटा सेंटर बने हैं, किसी राज्य के पास है किसी के पास नहीं है, तो एक दूसरे को देकर काम होता है। तो क्लाउड को इसीलिए कहा जाता है कि फास्ट प्रोसेस करता है, जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में काम करता है, सेंट्रलाइज फॉर्मेट में काम। मेरिट डिमेरिट तुम समझ गए, एग्जाम में लिख लोगे क्यों नहीं करता है। अब देखिए AWS में प्रोडक्ट्स में आइए, एनालिटिक्स में आप खोजिए कितना प्रोडक्ट आपके पास ऑनलाइन रिसोर्स उपलब्ध है जो तुरंत हो जाएगा, 10 से 20 मिनट के अंदर आपके सॉफ्टवेयर में सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। कितना है, अब देखो ये सब आप लोग को नहीं समझ में आए क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, आप डेटाबेस पे आ जाओ, डेटाबेस समझता है सब बच्चा। डेटाबेस में इसके पास कौन कौन सा ऑनलाइन रिसोर्स उपलब्ध है, देखो ध्यान देना, अमेजॉन ऑरोरा, अमेजॉन ऑरोरा, इसमें क्या है, हाई परफॉर्मेंस मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस समझते हैं आप लोग, नाम है, किसी का नाम सुमित है, किसी का अमित है, किसी का महेश है, अब नाम जो डाला नाम है। हाँ, अब ध्यान है, रिलेशनल पता है कि नहीं, बोलो। रिलेशन का मतलब 2 टेबल बनाए, एक टेबल बनाए कस्टमर, एक टेबल बनाए कंपनी, ध्यान देना, कस्टमर और कंपनी दोनों में एक कॉलम बनाए कस्टमर आईडी, और कंपनी में भी एक कॉलम बनाए कस्टमर आईडी। तो 2 टेबल के बीच रिलेशनशिप जो बनता है प्राइमरी की और फॉरेन की के माध्यम से, किसके माध्यम से, और कोई दूसरा तरीका नहीं है ये, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है रिलेशनशिप जनरेट करने का, प्राइमरी की और फॉरेन की। तो प्राइमरी की एक टेबल में बन गया, दूसरे टेबल में सेम कॉलम वो फॉरेन की बन गया। तब जब दोनों के बीच से डेटा हमको निकालना है तो रिलेशनशिप जनरेट करना होगा, तो उससे हम लोग बोलते हैं रिलेशनल टेबल्स, रिलेशनल डेटा बेस। जब ओरेकल पढ़ोगे, तुम लोग को है नहीं पढ़ना कभी एसक्यूएल ओरेकल, 3 साल में, अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आगे का 2 साल और वो आओगे डेटाबेस में, उसमें लग जाएगा 1-1.5 घंटा पढ़ाने में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटाबेस का है। 1 मिनट, ये बच्चा पूछा कि प्राइमरी की क्या होता है। आपका इस क्लास में नाम मान लीजिए राकेश, राकेश के 10 बच्चे हो सकते हैं, महेश नाम के 10 हो सकते हैं, शंकर नाम के 4 हो सकते हैं, लेकिन सबका रोल नंबर अलग होगा। तो रोल नंबर इज ए प्राइमरी की, यूनिक। तो जब 2 टेबल के बीच आप किसी 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाओगे तो यूनिकनेस के आधार पे बनाओगे कि डुप्लीकेसी के आधार पे। बैंक का जो ब्रांच कोड होता है पटना का जो होगा यूनिक होगा, चाहे हिंदुस्तान में और स्टेट बैंक क्यों ना हो जाए, वो क्या है, यूनिकनेस। तो वो होगा 2 टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाना, रिलेशनल डेटाबेस। अब दूसरा डेटाबेस है जो सर्वरलेस है, ध्यान देना, क्या नाम है, अमेजन ऑरोरा सर्वरलेस। इसमें कितने ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते हैं, लिखा हुआ है तो मन से हवा मार दिए बात।
1 लाख। ये सब डेटाबेस कौन यूज करता होगा बता दो। ये सब डेटाबेस फेसबुक यूज करता है, व्हाट्सएप यूज करता है, गूगल यूज करता है, जिसके हर मिनट में लाखों ट्रांजैक्शन है। हम लोग को लगता है कि गूगल पे सर्च कर दिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिए, मैसेज जा कर रहा है। लोग सोचते हैं मोबाइल में, ये सब क्लाउड से कनेक्टेड है। इंटरनेट, अगर आप 1 मिनट बेसिक चीज समझो, अगर आपका मोबाइल इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है तो आपका मैसेज जाता है, व्हाट्सएप पे जाता है, नहीं जाता होगा। वो हरा साइन जब तक नहीं आएगा, जब तक इंटरनेट नहीं चलता है। देखे होंगे इस बात को। नॉर्मल मैसेज देखो, नॉर्मल मैसेज आपके मेमोरी को फुल करता है। अगर आपके मोबाइल में ज्यादा नॉर्मल मैसेज हो जाए तो मेमोरी स्लो हो जाती है। महसूस किया इस बात को? और क्या होगा, वो टूट थोड़ी जाएगा। हाँ, ध्यान देना इधर। व्हाट्सएप पे जितना मैसेज डाल दो, सिमेज शेड्यूलिंग 210 320 410 सोनी सर, सोनी मैम, कितना भी मैसेज डालते रहो, क्या होता है? फुल होता है? नहीं होता। तो सारा डेटा कहाँ रहता? क्लाउड में रहता। सारा डेटा क्लाउड में रहता। सिंपल सी बात, इस चीज को समझो कि आपका ये सिस्टम है, ध्यान देना, आपका ये सिस्टम है, ये आपका मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल, उससे मैसेज आप डिलीट कर दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर व्हाट्सएप मैसेज है, एक बच्चा अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया, क्या दूसरे के मोबाइल पे डिलीट होता है? सब पे? क्या सब पे? आप सुनो और ध्यान दो। अब सुनो इधर, अब ध्यान देना इधर, इधर ध्यान दो भाई। गूगल ड्राइव क्या है? सर आवाज बहुत आ रहा है। गूगल ड्राइव इज एग्जांपल ऑफ। गूगल में एक और कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या नाम, उसका नाम भूल रहे हैं, वो भी 5 GB देता है लोगों को। वन ड्राइव क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है। वन जो भी है, आपको क्लाउड ने स्पेस दिया। आपका जैसे कॉलेज का Image.in ने गूगल से ले रखा है क्लाउड अपना मेल आईडी को चलाने के लिए, पैसा पे करता है। फ्री में तो कोई आपको देगा नहीं है? तो क्या आपको मान लिया मिला या जिसको भी मिला, तो क्या कॉलेज इज पेइंग फॉर दिस प्रोसेस? कॉलेज देता है फ्री में, चीजें नहीं है वेब पे। अब ध्यान देना इधर, अब देखो इधर, फिर बातचीत करने लगा। इधर देखो क्या क्या उपलब्ध है हम लोग के पास। अगर लेते हैं एनालिटिक्स, ध्यान देना, एनालिटिक्स समझते हो आप लोग? डेटा को एनालिसिस करना। जैसे आप 2 फोटो मिलाते हो, किसी का हाथ है, किसी का मुंह है, पहचानो ये हीरो कौन, क्या है वो? डेटा एनालिटिक्स ही तो है कि किसी का इतना थोबड़ा दिख रहा है, आपको पहचानना है कौन है वो। क्या है वो? डेटा एनालिटिक्स है कि आपको डेटा के आधार पे पहचानना। आवाज के आधार पे बहुत लोग का आवाज इतना पॉपुलर हो जाता है कि आप रूम में बजने लगता है, समझ जाओगे कि कौन सिंगर है या कौन पॉलिटिशियन है, कौन एक्टर है। समझते कि नहीं? आम आदमी का बात समझता है आदमी। तो क्या हुआ, वो डेटा एनालिटिक्स हुआ। डेटा एनालिटिक्स वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम पे काम करता है। हाँ, डेटा एनालिटिक्स सुनो इधर, इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स, इमेज एनालिटिक्स। आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती है सोसाइटी के अंदर, तो इमेज एनालिटिक्स होता है। आपके थंब इंप्रेशन, आपके इक्विपमेंट इंप्रेशन, सबकी इंप्रेशन की जांच होती है और उसके बाद कल्प्रिट को पकड़ा जाता है। एनालिटिक्स ही तो है। आज आप जान लो कि गवर्नमेंट की CBI एजेंसी, CID एजेंसी में बहुत अच्छे
कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब आ रही है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, हमको आपको पता नहीं चलता, जिसलिए हम लोग पीछे हो जाते हैं। अब देखो इधर दूसरा टॉपिक एप्लीकेशन, इधर ध्यान दो। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन से क्या समझते हैं आप लोग? बातचीत बाद में। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन से क्या समझते हैं सर? इसका नोट्स कहाँ है सर? एक चीज सुन लो, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में बता देता हूं। मान लीजिए बड़ी कंपनी है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, 8 मॉड्यूल पे काम हो रहा है। कितने मॉड्यूल पे? 8 मॉड्यूल पे काम हो रहा है। 2 हो रहा है बैंगलोर सेंटर पे इन्फोसिस के, 2 हो रहा है हैदराबाद सेंटर पे, 1 पुणे सेंटर पे, 1 यूएसए सेंटर पे, 3 यूके सेंटर पे, एक ही प्रोजेक्ट पे। ऐसा होता है रियल लाइफ, मैंने किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो 9 जगह काम चल रहा है, 9 प्रोग्रामर को मिलना है, डिस्कस तो करना पड़ेगा ना भाई, कि आप क्या किए, ऐसे हो रहा, प्रोसेस ऐसे मूव कर रहा है। तो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के द्वारा, क्लाउड के द्वारा सारे कोड को शाम के टाइम में 5 बजे के निकलने के टाइम में जोड़ा जाता है, और सब लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं स्क्रीन, जैसे यहाँ हो रहा है। स्क्रीन शेयरिंग करके बाद हम लोग देखते हैं कि कोड आपका यहाँ मिस्टेक हो रहा है, आपका यहाँ हो रहा है, आपका यहाँ हो रहा है। लेकिन कोड डेवलप कितने जगह हो रहा है? 5-6 लोकेशन पे हो रहा है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और कोड जब हम लोग देखते हैं तो कोड क्लाउड पे रहता है, जिसमें हम लोग कोड की शेयरिंग करते हैं। जब कोड की शेयरिंग करते हैं, कोड की व्यूइंग करते हैं, तो कोड कहाँ पे होता है? क्लाउड पे होता है। और जब कोड उसमें कनेक्ट होता है, इंटीग्रेट होता है, तो उस समय एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के सॉफ्टवेयर काम करते हैं कोड को इंटीग्रेट करने पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब सोचिए ना भाई, एक कोड बैंगलोर में, एक कोड यूएसए में, 3000 किलोमीटर दूर का कोड, कितना नेटवर्क को अच्छा बनाया रखना पड़ता है उस समय जब हम करते हैं काम। यहाँ जैसे ऑनलाइन क्लास हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए बंदा किशनगंज में, बेतिया में, सर आवाज ही नहीं आ रहा है, सर आवाज ही नहीं आ रहा है, सुन ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ कोड इंटीग्रेट हो रहा है। सोचो, कोड इंटीग्रेट होता है। सर नोट्स नहीं मिल रहा है। क्लाउड मतलब नहीं, क्लाउड मतलब नेटवर्क। सुनो, क्लाउड मतलब नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। क्लाउड मीन्स नेटवर्क कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट। नहीं, जैसे आज जान लो गूगल ने अपना क्लाउड समुद्र के नीचे भी बना रखा है अमेरिका के पास। गूगल का क्लाउड कौन से राज्य में है अमेरिका के? वर्जीनिया की किसी राज्य में समुद्र के नीचे बना रखा है गूगल ने। अरे इतना सुविधा है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि क्या करोगे। आज मुकेश अंबानी समुद्र से गैस निकालते हैं, देखे होंगे टीवी में, टेक्नोलॉजी। हाँ, हेलो सर। क्लाउड बनता कैसे? क्लाउड को डेवलप हम कैसे करते हैं? क्लाउड को डेवलप हम तरीके से करते हैं, इस तरीके से सर हमने, देखो अब सर्वर की बात हुई, हमने सर्वर बना लिया, हम कंपनी है, हमने सर्वर बना लिया, बड़े बड़े सर्वर, बड़े बड़े स्टोरेज हमने डेवलप कर दिए, बड़े बड़े स्टोरेज हमने डेवलप कर दिए। पहले तो डेवलप करना पड़ेगा, और उसको हमने इंटरनेट पे ले आया। मैंने क्लाउड क्या कहा? नेटवर्क ऑफ इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। तो हमने ग्लोबली बना लिया। तो मैंने डेटा सेंटर बनाया, जैसे हमने बेंगलोर बना लिया डेटा सेंटर, अमेजोन कंपनी ने बना रखा है बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, 3 जगह इंडिया में। तो डेटा सेंटर उसने बना लिया, तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस एक्वायर किया उसने। 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ जमीन चाहिए आपके लिए, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। फिर वहां पे आपने, जो सबसे ज्यादा जरूरत है डेटा सेंटर की, सबसे ज्यादा स्टोरेज की जरूरत आज के कंपनियों को है। बाकी चीजें तो व्यवस्था हो जाती है, तो ये चीज नहीं हो पाती 100 में 99 कंपनियों से। आपने बना लिया, फिर सबको ऑनलाइन कर दिया कि भाई ऑनलाइन आपने यहाँ दिखेगा कि हमारे पास 20,000 GB मेमोरी खाली है, 20,000 GB स्टोरेज ब्लैंक है, दिख रहा है, इसी पे आपको दिखेगा। जब आपको दिख रहा है कि 20,000 GB इसके पास है, AWS से जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कंपनी ने भी करवा रखा होगा, उसने कहा कि मुझे आज डेटाबेस ये चाहिए, कंपनी गई कि डेटाबेस सर मुझे ये दे दो, MongoDB दे दो। MongoDB हम बता देंगे क्या होता है। MongoDB डेटाबेस हमको चाहिए सर, इसमें हमको चाहिए 1000 GB चाहिए, बहुत। MongoDB इज ए अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। सुन लो, MongoDB इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, और इसका यूज होता है पाइथन के साथ अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के लिए पाइथन में हम यूज करते हैं
SQL लाइट क्या करते हैं? SQL लाइट माई जैसे यूट्यूब या गूगल पर कोई चीज हम सर्च करते हैं तो डाटा कहाँ से आता है? क्लाउड से या सर्वर? बताते हैं। देखो क्लाउड मतलब क्या? क्लाउड मतलब क्या? आपने जो रिसोर्सेज को रखा है नेट से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ये सिस्टम अभी क्लाउड पे है क्योंकि हम नेट से जुड़े हुए हैं। इस स्टार को निकाल दिया, हम क्लाउडलेस हो गए। जब चीजें नेटवर्क पे आ गई, आपका फोन क्या है? जो चीज चाहेंगे आप देख सकते हैं जब तक नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है उसके अंदर। वॉट एवर यू कैन डू ऑर्डर, आपको खाना मंगाना हो, कोई सॉफ्टवेयर की बात करना हो, पढ़ाई करनी बात हो, यूट्यूब चलाना हो, सब कुछ कर सकते कि नहीं? क्लाउड के थ्रू हम मतलब कोई भी काम कर सकते हैं, डाटा स्टोर कहाँ हो? डेटा सेंटर बना रखा है कंपनियों ने, उसका किराया लेता है, रेंट। तो जैसे क्या बताए, हम डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं इसमें? सुनो एक मिनट। डेटा स्टोर हम अपने लैपटॉप में कर रहे हैं, जो भी है क्लाउड में। आपको एक चीज हम दिखाते, रुक जाओ। क्या पूछे तुम क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ सर्च क्लाउड के थ्रू हमारे मोबाइल लैपटॉप में आता है, तो वो डाटा स्टोर जैसे सुनो सुनो सुनो, बता रहे हैं। मैंने बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए कंसेप्ट ऑफ ऑन डिमांड एंड ऑन रिक्वायरमेंट। ये हो गया। तो डेटा आता कहाँ से है? जैसे यूट्यूब कंपनी है, क्या है? यूट्यूब, यूट्यूब है। तो यूट्यूब ने जो, अब मैंने अभी दिखाया प्रोडक्ट्स में मैंने आपको दिखाया डेटाबेस, डेटाबेस में हमने जाके दिखाया आकर है, कल से ले आएंगे। चलो अब ध्यान दो इधर, हम कहाँ देख रहे हैं? मोंगोडीबी। तो कंपनी ने सोचा, कंपनी ने ले लिया इससे AWS से किराए पे, यहाँ खरीदा नहीं जाता। सुन लो, यहाँ दो तरीका होता है, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। सुनो, एग्रीमेंट वो मिनिमम 1 ईयर्स का होता है और मैक्सिमम 3 ईयर्स का कंपनी करती है। AWS 3 ईयर्स का करती है। इसमें क्या होता है? ऑन द स्पॉट, मतलब आपने लिया कि भाई 20,000 GB स्पेस आपने ले लिया, तो कंपनी ने कहा कि आप 20,000 GB अगर 3 साल के लिए आप लेते हैं तो आपको 50 करोड़ रुपया किराया 3 साल का देना पड़ेगा। तो कंपनी उसमें, कंपनी देखती है कि अगर ये बंदा 50 करोड़ एक बार में दे देता है तो उसको कुछ ऑफर दे देती है कि और 2,000 GB फ्री आपको 3 साल में। और कहा कि अगर 1 साल 6 महीने वाला काम हुआ तो पैसा छोड़ती कंपनी नहीं है। तो बिजनेस है, सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन बिजनेस है। आपके रिसोर्सेज का जो अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसका एग्जांपल मैंने बताया कि आप डेटाबेस में आप आ जाइए, डेटाबेस में आप आए तो डेटाबेस में मैंने बताया कि इमेजन और ओरा, ये डेटाबेस इनके पास जो है, इनके पास स्पेस है मेमोरी में। आप मेमोरी में स्पेस है तो इसमें हाई परफॉर्मेंस मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। तो जैसे यूट्यूब में ही मान लीजिए ये कॉलेज है, कॉलेज का वीडियो दूसरे से लिंक है, आप जैसे ही ऑनलाइन पे जाते हो सीएस कॉलेज डालते हैं, एक खुल जाता है, उसको लिंक है, तब तो डेटाबेस से निकल के आ जाता। सीमेज कॉलेज और होगा कहीं का हिंदुस्तान चाहे बाहर दुनिया के किसी देश में हो सकता है। यही क्यों खुलता है? तो की वैल्यू दी जाती है, तो की वैल्यू से ये कैच किया जाता है। दूसरा चीज मैंने बताया सर्वरलेस। सर्वरलेस का क्या मतलब समझे?
जहाँ सर्वर नहीं है। आप एक सिंपल सी बात समझो, जैसे पेन ड्राइव क्या काम करता है, छोटे लेवल पे आपके डेटा को स्टोर करता है। क्या करता है, जिस डेटा को आप पॉकेट में दिए और कहीं जाके ले आए, ये करते हैं ना कि हाथ में ऐसे से घुमाते गए और चले गए। तो उसी तरह क्लाउड का बस यही काम है कि आपको जो चाहिए, जो भी रिसोर्स, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से लेके नेटवर्किंग से लेके कम्युनिकेशन मीडियम से लेके प्रोटोकॉल से लेके टेक्नोलॉजी से लेके टोपोलॉजी से लेके जो भी चीज चाहिए, आकर ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये समझो कि जावा का बंदा चाहिए आपको, ये भी आज डेवलप कर चुका है टेक्नोलॉजी कि जावा का बंदा चाहिए। हमें कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम जावा के रिसोर्स के लिए इंटरव्यू करें, ये करें वो करें। तो क्या क्या है, ये कंपनी चला रहा है कि भाई तुम हमें 10 बंदे जावा के दे दो, एक बंदा का 20,000 रुपया तुमको हम कमीशन दे देंगे, ब्रोकरेज चार्ज आपको 20,000 दे देंगे, आप सब कुछ करके इंटरव्यू करके सब कुछ करके हमें दे दो। तो क्लाउड तो है, लेकिन वहाँ फेस टू फेस बात होती है, ऑफलाइन भी हो जाती है, ऑनलाइन भी हो जाती है, लेकिन क्लाउड की जब बात होगी तो ऑफलाइन का कंसेप्ट जीरो, ऑफलाइन का कंसेप्ट जीरो। जब भी होना है तो काम ऑनलाइन ही होना है। और इसके लिए जैसे आप ऐसे साइट पे रजिस्ट्रेशन करा के जो भी रिसोर्स आपको चाहिए, व्हाट एवर रिसोर्स यू नीड, मैंने क्या कहा, अगर आपको इंटरनेट भी चाहिए, इंटरनेट की स्पीड, मान लीजिए आपकी ऑफिस है दिल्ली में और आप कोई वेब एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हैं, बहुत हैवी ईआरपी एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी जिम्मेदारी ये ले लेगा और करके आपको दे देगा। हाँ, आपके ऑफिस की इंटरनेट की स्पीड भी स्लो हो गई है, किसी कारण से बारिश तेज हो गई दिल्ली में, हो जाती है, तो आप कहोगे कि मेरा इंटरनेट का स्पीड स्लो है, तो जिस कंपनी का फास्ट होगा उससे हायर करके आपकी कंपनी को तुरंत आधे घंटे के अंदर आपकी ऑफिस की स्पीड बढ़ा देगी, वो भी ऑनलाइन, ऑन डिमांड, पैसा पेमेंट आपको करना और आप काम आपका आधे घंटे के अंदर हो जाए। आपको प्रोटोकॉल्स की जरूरत हो रही है कि आपका वेब एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हो पा रहा है, HTTP चाहिए, HTTPS चाहिए, FTP चाहिए, जो प्रोटोकॉल चाहिए आपको लाके कर देगा। इसमें होता क्या, सबसे बड़ी फैसिलिटी की सब कुछ ऑनलाइन होता है और बिना आपके प्रीमिसेस में आए हुए कंपनी के बंदे, इस कंपनी के बंदे जो AWS इंजीनियर्स होते हैं, लाखों काम करते हैं, काफी शानदार पैकेज यहाँ से देते हैं। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत, इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं हो पाती है, उसमें बहुत शानदार कैरियर है। लेकिन अब हम समझे जो है, अब हमको पता नहीं चल रहा है कि हम चीज समझे हैं सही है, बताओ ऐसा कंफर्म बता कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, झिझकना नहीं चाहिए, पढ़ने में चोरी का तो झिझकना चाहिए, इस अपना में झिझकना नहीं चाहिए। बताओ बताओ बताओ, जैसे मतलब हाँ राहुल का मतलब आप समझ कि बिजनेस से कनेक्ट क्या होना, कनेक्ट हम कनेक्ट ऑन वेब, हम कनेक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन कनेक्ट क्लाउड और सर्वर समझ गए, सर स्टोरेज मतलब जैसे कोई भी चीज हम सर्च मारते हैं तो मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब सर्वर के थ्रू मतलब लाते हैं सर ना, और कनेक्ट होते हैं मतलब क्लाउड ऑनलाइन हो रहा है। हाँ अब सुनो, हाँ इसमें क्या होगा, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, प्रोडक्ट इधर है, सुनो इधर, प्रोडक्ट इधर है, इधर प्राइसिंग लगती है। प्राइसिंग का मतलब कि आप अगर 10,000 GB ले रहे हैं, MongoDB डेटाबेस ले रहे हैं, ब्लॉकचेन ले रहे हैं, एनालिटिक्स ले, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। सर्वर क्या, सुना ध्यान से, हम इस लैपटॉप, सर्वर इज ऑल्सो ए कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर इज ऑल्सो ए कंप्यूटर सिस्टम। अब ध्यान देना, ये सिस्टम है, इसको मैंने सर्वर बना दिया और इस सर्वर की
जो स्पेस एरिया है 500 जीबी 1000 जीबी तक के मेमोरी में हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर सकता है। 1000 जीबी से ऊपर हुआ डेटाबेस क्या होगा, डेटा अपलोड होना बंद हो जाएगा। अब बात आया क्लाउड का, तो जब इसके पास स्पेस कम पड़ गया हमारे सर्वर में, हम क्या करेंगे, तो हम तो किसी से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं सब लोग, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से काम नहीं चलेगा तब क्या करोगे, इतना एक्सटर्नल लगाते जाओगे थक जाओगे। जिसके पास डेटा ज्यादा होता है उसको फिर क्लाउड में जाना पड़ता है। क्लाउड में आप ले सकते हो कितना स्पेस चाहिए, 10,000 जीबी, 20,000 जीबी, 30,000 जीबी, 40,000 जीबी, 50,000 जीबी, जितना जीबी चाहिए आपको ऑन रेंट पे AWS देने के लिए बैठा हुआ है। क्या चाहिए, क्या कहे, छोटे के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंडीशन है कि बड़े के लिए। मैंने क्या कहा, सर्वर आप यूज कर सकते हैं लेकिन आप छोटे के लिए भी यूज क्लाउड कर सकते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन। बड़े के लिए तो होता है, तुम्हारा कंडीशन 100% सही है, लेकिन छोटे के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है, एक मैं कंपनी खोलने जा रहा हूँ, सुन ध्यान देना, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ए सॉफ्टवेयर कंपनी या डेटा सेंटर खोलने जा रहे हैं हम, या कॉल सेंटर खोलने जा रहे हैं, रेलवे का, बैंकिंग का, जिसमें हमें 100 सिस्टम चाहिए, इंटरनेट चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए, सर्वर रूम चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। हो सकता कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग ऐसे AWS से मदद लेके अपना सब कुछ रेंट पे ले आ सकते हैं। A to Z केवल हमें अपना स्पेस चाहिए, बाकी सब कुछ AWS, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियां हैं, गूगल क्लाउड, जो आपको सब कुछ रेंट पे उपलब्ध करा देगी। मिनिमम पीछे मान ले बनना हिंदुस्तानी को आता है, समझ गए। तो मिनिमम 1 ईयर्स, मैक्सिमम 3 ईयर्स का एग्रीमेंट होता है। आपको जैसे मान ली 100 सिस्टम लगाना है, सुन लो, आपसे कहते भाई 400 रुपया रेंट आपको महीना देना है सिस्टम का। 100 सिस्टम का कितना हुआ, 40,000 महीना, और 40 सिस्टम अगर खरीदो तो 20 लाख रुपया लग जाएगा। आपका काम 40,000 पर मंथ में शुरू हो गया, आपको बिजनेस से 2 पैसा आने भी लगा, आप धीरे धीरे 2-3-4 साल में स्टेबल करके फिर उसका सामान आप वापस कर दिए, भाई तो अपना सामान पकड़ो, हैं? तो आप अपना बिजनेस तो आपका चल गया। अभी आपको सुन लो, अभी आपको वेब एप्लीकेशन सर्वर पे डालना है, वेब एप्लीकेशन लॉन्च करना है। आप GoDaddy के पास गए, वो कहा कि यार आपको इतना जीबी लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। किसी और के पास गए, इतना लेना पड़ेगा। इसके पास आए, कहा कि रेंट पे ले लो ना भाई, क्यों झंझट में पड़ रहे हैं। यहाँ 20,000 लग रहा है, हम 500 रुपया में आपका वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं, बाद में 2-4 महीने बाद अपना ले लेना बस। और इसमें पैसा एक बार भी दिया जा सकता है, और किस्तों में भी, महीना पे भी, घंटे पे भी दिया जा सकता है। नहीं, सेकंड का काम तब होगा, नहीं सेकंड का काम तब होगा जब आप 50,000 जीबी 1 लाख जीबी रखे हुए हैं, तो सेकंड का पैसा होगा, बिल्कुल होगा। हमारी बात वहाँ सबसे साबित हो जाएगी। लेकिन अब लिए हो 4 जीबी, वहाँ सेकंड कितना पड़ेगा, लेकिन आप बड़ा ले रखे हो तो। और इसमें सब कुछ मिलता है, मैंने क्या बताया, इंटरनेट तक मिलता है, इंटरनेट भी, मेमोरी भी। मान लीजिए आपके ऑफिस में जो सिस्टम है उस पे एप्लीकेशन नहीं चल पा रहा है, तो कंपनी से इमीडिएट आप मेमोरी बढ़वा सकते हैं, फोन करके मेमोरी प्रोवाइड करता है। मेमोरी बढ़ के अगर आपका काम हो गया फिर उसको वापस आप, सब कुछ है। मतलब आपको केवल खुद ऑफिस आ जाना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, केवल मनी चाहिए। किराया तो दो भाई, जब वो आपको सब कुछ दे दिया A to Z, क्या चाहते हो, सब फ्री में दे देगा। जो अरबों रुपया खरबों रुपया लगा रखा है, समुद्र में सेंटर बना हुआ है गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, और एक कंपनी है उसका तो गजब जगह बना हुआ है रूस के पास, बहुत बड़ा एरिया है, मतलब 800 एकड़ में बना हुआ है। वहाँ 1 लाख लोग काम करते हैं, तो उनका तो दाल पानी चलना है। सब कंपनी एक जगह नहीं रखता है, 5-6 कंपनी, एमेजन है, एक नहीं, सब लोग 10-10, 15, 20 बनाए हुए। हाँ, लेकिन सब लोग एक दूसरे से लिंकअप रहते हैं।
कि मान लीजिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप दे दो, रेंट बांट लेंगे आप। थोड़े से टेम्पू, जैसे स्टेशन पे तुम टेम्पू में बैठे, तुमको जाना है पाटलिपुत्र चौराहा पे, पैसेंजर है, दूसरे वाले से पूछोगे जा रहा है पाटलिपुत्र, जा रहा, लो 10 रुपया इसको ले जाओ। यही तो है सिस्टम, बड़े लेवल पे वही सिस्टम होता है जो छोटे लेवल। टाइम कितने बजे तक है मेरा? 6 मिनट। अटेंडेंस लेते हैं। AWS का पासवर्ड हमने किसी को नहीं दिया है, बर्बाद कर दोगे, कुछ कर दोगे, मेरा अकाउंट से कट जाएगा पैसा। प्राइसिंग देखना है, देखो देखो AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, देखो देखो चीजें कैसे काम करता है। देखो अंजलि कुमारी अभी आ रही है बेचारी, कौन है? ठीक है, अब अटेंडेंस मैं खोल रहा हूँ थोड़ा सा। आप लोग का एग्जाम का शायद एक मैसेज डायरेक्टर से पोस्ट किए है ना? आपका क्लास यही है ना? यही क्लास है ना? आज कितनी तारीख है? अच्छे बच्चे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट मैं आपका फोटो ले रहा हूँ मोबाइल में, पहले इनका ले लेता हूँ। हाँ